नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कई लोगों की जन्म कुंडली में खोलता हूं और देखते से ही मुझे लगता है कि इस कुंडली के राजयोगों ने तो आत्महत्या ही कर लिया। व्यक्ति की परिस्थिति बताती है और कुंडली कुछ और बोल रही होती है, तब समझ में आता है कि इसके साथ बेसिकली हुआ क्या होगा। वीडियो बहुत जादुई है, बहुत ज्यादा प्रासंगिक है और बिल्कुल अलग तरीके से मैं इसको बना रहा हूं। अलग थॉट ज्योतिष को समझने की एक अलग विधा आपके दिमाग में डाल रहा हूं, एक अलग विधि से आपको बता रहा हूं कैसे राजयोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसको ध्यान से समझिए। आपने सुना होगा इस तथ्य को, फैक्ट को आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है दरअसल उसके समस्त संघर्ष की कहानी कहता है। उसका व्यक्तित्व बताता है कि इस व्यक्ति ने कितनी उलझन है, कितनी निराशा है, कितनी टेंशन, कितना दुख और कितने संघर्ष को जिया है। दरअसल वो संघर्ष ही तय करता है कि इस व्यक्ति के जीवन में उन्नति कितने होने वाली है। और इसको हम इस वीडियो के अंदर ज्योतिषी रूप से समझते हैं। देखिए कितना सुंदर अरेंजमेंट है। सनातन विद्या को अगर दिमाग लगा के समझा जाए, अगर शास्त्र के अंदर निहित शिक्षा को गहन अध्ययन के द्वारा विद्या के रूप में ग्रहण किया जाए, तो ऐसी जादुई बातें आपके सामने आती हैं जिनको आप समझ लो तो बेड़ा पार है। तो कैसे अरेंज हैं ये ग्रह। मैंने ग्रहों के अरेंजमेंट पे एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट्स में जाके उसको देखिएगा। यहां पर ग्रहों की दशा के विषय में मैं बात करता हूं कि किस तरह से ये वाक्य निकल के आता है कि आपका व्यक्तित्व आपके संघर्ष की कहानी है। कैसे आप देखिए कि शनि की महादशा के बाद बुध आता है। शनि का वो जो घिसटना है, जो शनि शनि चलना है, शनि जो आपको जिम्मेदारी का एहसास कराता है, सत्य और झूठ के प्रति आपको जागरूक करता है, शनि जो आपके जीवन को लंबा खींचता है, यानी कि शनि 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 आप चलते हो। उस समय अगर जागृत बुद्धि से आप सब चीजों को, सब परिस्थितियों को, हर व्यवस्था को एनालाइज करते हो, तो वो जो घिसट घिसट के चलना है वो आपको रफ्तार के प्रति भी संदेहास्पद बनाता है, वो रफ्तार के प्रति भी जागृत करता है। तो जब ये शनि की दशा खत्म होती है और बुध का राजयोग शुरू होता है, यानी कि अचानक से आपकी बुद्धि जागृत होती है। अभी तक जो शनि की दशा में आपको रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे, जो आपकी बुद्धि मंद हुई पड़ी थी, अचानक से बुध की दशा आने पर आपकी बुद्धि जागृत होती है और आपको चहुं और राह दिखाई देती है। एट दिस टाइम अगर आपने शनि की दशा को बहुत समझदारी से जिया, उस संघर्ष को आपने अगर व्यक्तिगत रूप से विवेक से जिया हो, तो आपको पता होता है इस रफ्तार का इस्तेमाल कैसे करना है। और बुद्ध की दशा में शुरू होते हैं फिर आपके बौद्धिक राजयोग और आप जीवन में उन्नति प्राप्त करते हो अगले 17 साल तक। इसी तरह से देखिए जब राहु की महादशा प्रारंभ होती है, राहु के बाद आता है गुरु। राहु आपको अप्रतिम संघर्ष देता है, आपकी बुद्धि को अचानक से जागृत करके अग्रेसिव निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है, डायलेमा क्रिएट करता है, ऐसा करूं वैसा करूं। और उस समय अगर आपने विवेक का इस्तेमाल किया, हालांकि राहु विवेक को हरने की पूर्ण कोशिश करता है, लेकिन आपने संयम को नहीं खोया और उस संघर्ष के अंदर अपने विवेक को पकड़ के रखा, उस अग्रेसिवनेस को यथाविधि आपने कंट्रोल किया, तब जाकर जब गुरु आपको स्वतः शांत करता है, जब गुरु आपको सौम्यता और शांति और गंभीरता के साथ रास्ते दिखाता है, तब आप और ज्यादा शानदार तरीके से उस राजयोग का इस्तेमाल कर पाते हो और धीरता गंभीरता की जो उसकी महत्वता है उसको समझ के जीवन में निर्णय ले पाते हो। और तब मिलते हैं आपको गुरु के राजयोग के फल। इसी तरह से देखिए जब केतु का संघर्ष जीवन में प्रारंभ होता है, वो वियोग लेके आता है, डिप्रेशन लेकर आता है, आप अकेला रहना चाहते हैं, आप छोड़ देना चाहते हैं, आपका मोह भंग हो जाता है। अगर उस मोह भंग की अवस्था को, उस निर्मोहीपन को आपने दुख में बैठकर गल के ना गुजारा और अपने विवेक को जागृत किया और उस तरह की उलझन और संघर्ष को भी अगर आपने व्यवस्थित रूप से जिया, विवेक को जागृत रखा, उसको भोगा और उसको पाया कि मुझे इससे क्या मिल रहा है, तब जाकर जब केतु के बाद शुक्र की महादशा आती, जब वो राजयोग आपके जीवन में प्रकट होता है, भोग विलास समृद्धि का सुख जो देना चाहता है, उस समय वो जो मोहभंग की स्थिति को आपने विवेक से अगर धारण किया हो, तब वो शुक्र में आपको अनायास अनाचार में उलझने नहीं देती। और शुक्र के वास्तविक राजयोग, जिसे लौकिक समृद्धि, जिसे ऐश्वर्य कहते हैं, ना कि वो भोग विलास में डूब जाना, उस लौकिक समृद्धि और ऐश्वर्य को आप पाते हो और अपने जीवन को व्यवस्थित बनाते हो। तो आप जिस भी संघर्ष से गुजर रहे हैं, जिस भी दशा की निगेटिविटी से गुजर रहे हैं, उसको भोगिए विवेक के साथ।
उपाय करेंगे, उन दुखों और दोषों को दूर करेंगे, उस अप्रतिम होने वाले नुकसान को रोकेंगे। लेकिन फिर भी जो भोग रहे हो, जो आपके सामने आकर उपस्थित ही हुआ है, उसको थोड़े विवेक से, थोड़ी ज्यादा जागरूकता से आप समझने की कोशिश कीजिए, आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। याद रखना, यही संघर्ष आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। उस संघर्ष को ठीक से जी लेना, उस संघर्ष के अंदर विवेक को मत खोना, उस संघर्ष के अंदर और गड्ढे खोदकर अंदर मत उतर जाना कि डिप्रेशन में गए, दारू पी लिया, उत्तेजित हुए, कोई गलत काम कर दिया कि घिसट घिसट के चल रहे हैं तो जाकर लटक गए। इस तरह की हरकतों को छोड़कर इन तीनों प्लानेट की जो नेगेटिव स्थिति है, इसके अंदर विवेक को जागृत रखना। तो इन तीनों के बाद निश्चित रूप से अगले 3 जो प्लानेट आते हैं बारी बारी से, वो आपके राजयोग को जागृत करने की कोशिश करते हैं। आशा है, विश्वास है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे अन्य वीडियो भी जाकर देखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा और भी बेहतरीन रूप से आपके पास ज्योतिष के तथ्यात्मक बातों को पहुंचाने की, एक अलग ढंग से, एक अलग प्रज्ञा विवेक के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।